नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस कहानी का शीर्षक है पिता द्वारा पुत्र को सीख। एक बार पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में खेत के किनारे पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो शायद पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को एक मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ा शरारत से यादगार बनाया जाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने बड़े ही असमंजस से बेटे की तरफ देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपा देते हैं और खुद झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वह मजदूर यहाँ इन्हें नहीं पाएगा तो वह घबरा जाएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और उसके आनंद में जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। पिता पुत्र की बात सुन गंभीर हो गए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं है, वे उस गरीब के लिए बेशकीमती हो सकते हैं। तुम्हें यह शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुप कर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों की तरफ आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूता हाथ में लिया और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़ी गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मदद का शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने एक दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी यह मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए गए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वे उससे कम है क्या। बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ पाया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़े और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। आइए हम भी इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी किसी की परिस्थिति में किसी का भी मजाक ना उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की सहायता करके लें। वह आनंद आपको जिसकी सहायता की, उसको जीवन भर नहीं भूलेगा और उसको जो आशीर्वाद मिलेगा वह सब बिल्कुल अलग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आप
सभी के माध्यम से सुरेश कुमार गोयल जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर कहानी को हम सभी के सामने रखा और हमें और हमारे बच्चों को एक शिक्षा देने की कोशिश की। मैं ऐसी और भी बढ़िया और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी।